إياك نعبد وإياك نستعين. Honorable ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं तमाम पैनलिस्ट थे जो सेशन का हिस्सा बने और अपना इनपुट दिया उन्होंने और रहनुमाई की, उनका शुक्रगुजार हूँ. रियासत और आवाम के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आइन, और जब उस आइन के अंदर वो रियासत अपने उन लोगों को जो प्रोटेक्शन देनी होती है वो ना दे, तो जाहिर बात है अवाम के दरमियान और रियासत के दरमियान दुनिया पैदा होती है, एतमाद का फुकदान होता है, और उससे आगे बढ़कर फिर वो नफरत की तरफ बात चली जाती है. और हम बहैसियत पाकिस्तानी ये देख चुके हैं कि इसी हालात और मामलात की वजह से हमारा मुल्क एक बार टूट चुका है, लेकिन हमने बजाय उसे कुछ सीखने के मजीद उस आइन को बार बार तोड़ने की एक्सरसाइज जारी रखी हुई है, जो कि आने वाले वक्तों के लिए मजीद खतरनाक साबित हो सकती है. मैं समझता हूं कि इन्हीं वजूहात की वजह से सबसे पहले जब अवाम अपनी स्टेट को ओन नहीं करती तो सबसे पहले वो करप्शन करती है, उसके बाद वो टैक्स नहीं जब अदा करती क्योंकि वो ओन नहीं कर रही होती, उसको यकीन नहीं होता, एतमाद नहीं होता कि मेरा जो टैक्स है जो मैं अदा कर रहा हूँ ये मेरे ही लोगों पे लगना है, मेरे ही बच्चों पे लगना है, मेरी ही कौम पे लगना है. और फिर बढ़ते बढ़ते हालात यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वो भी पैदा होते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी अवाम के ताउन के बगैर कोई भी सूबा या कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता अगर अवाम का ताउन ना हो. और जब आपके लोग फैसिलिटेटर बन जाएं उन लोगों के कि जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि वो जो एक इमरान खान हमेशा हमें कहता है और कहता रहा है जो मैं का बूता है इसको तोड़ दो, तो इसका मतलब है कि मैं में रह रहा हूँ, और कभी भी मैं में रहने वाली कौमें अजीम कौमें नहीं बनती, वो अपनी ज़ात के लिए होती हैं, अपने मुल्क और कौम के लिए काम नहीं करती. अब इसमें जो 6.4 बिलियन का जो आ रहा था फिगर, वो बेसिकली एफआर के साथ आ रहा था, लेकिन अब उसको भी काउंट नहीं कर रहे, और हम 57 लाख आबादी को काउंट कर रहे हैं कि जो मर्जर के बाद पख्तूनख्वा के अंदर फाटा की आई है, एक्स फाटा की. इस तरह 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक इलाका जो है वो भी हमारे साथ शामिल हो गया है, और इसी हिसाब से जो हमारा पहले रकबा के लिहाज से 9.4% शेयर था वो चला गया है 12.8% पे, और साथ साथ जो आबादी का 14.7 था वो चला गया 17.1% पे. इसी तरह जाहिर बात है चूंकि फाटा में 70 साल से कोई काम नहीं हुए थे, तो वहां पर गुर्बत पहले ही बहुत ज्यादा थी, और वो जो गुर्बत हमारे साथ आई यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा गुर्बत ज़्यादा जो है सूबा बन गया मर्जर के बाद खैबर पख्तूनख्वा. और एनएससी शेयर का हिस्सा है, उस हिसाब से अब जो हमारा बढ़ना चाहिए वो 14.62 के बजाय अब होना चाहिए 19.64. और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं कि जो कोई आउट ऑफ द बॉक्स है, ये हमारे आइन के मुताबिक जो हमारा आइन हमें कहता है और हमारा हक है, हम वो हक मांग रहे हैं, वो हक हमें नहीं मिल रहा. और जब ये मर्जर हुआ तो उसमें ये कमिटमेंट की गई कि बैकवर्डनेसी जो है हर साल जो है वो 100 अरब रुपया दिया जाएगा, ताकि वहां पे जो लोग पीछे रह गए हैं उनको बराबरी की बुनियाद पर लाया जाए. अनफॉर्चुनेटली 6 सालों में 600 अरब मिलना था, उस 600 अरब के बजाय हमें मिला है 132 अरब. अब जो ये बकाया 478 बिलियन है, इसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? फाटा के लोग वो भुगत रहे हैं, उनकी तरक्की नहीं हो रही, और उधर जो हालात हैं इस वक्त जो मसाइल हैं दहशतगर्दी के, उसकी वजह से वहाँ पे कारोबार भी बंद है, और वहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो भी उस तरीके से नहीं हो पा रहा. तो मैं ये समझता हूँ कि इन ज्यादतियों के बाद भी जो AIP के हिसाब से जो पैसे दिए जा रहे थे, जो कि ना देने के बराबर है, जो मैंने फिगर आपको बताया है, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद जो यहाँ बात हो रही थी कि पॉलिटिकल बात होनी चाहिए, साथ ही इकोनॉमी और मुल्क की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है तमाम पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल मुल्क है, अगर जमहूरी मुल्क है तो जाहिर बात है पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, और उसी की स्टेबिलिटी की वजह से ही ये मसाइल पैदा हो रहे हैं. तो उसमें हमारे आने के बाद जो वो रूटीन में जो पैसा इतना कम मिल रहा था वो भी जुलाई से बंद कर दिया गया है, और जुलाई से बंद होने के बावजूद
اپنے حصے سے، چونکہ اب ہماری ذمہ داری ہیں وہ لوگ، ہم ان کو وہ پیسہ دے رہے ہیں، لیکن ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ کمیٹی ذمہ دار ہوگی اس چیز کی، وہ اس کمیٹی کو بنانے والے ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے کہ جو نقصان دیا جا رہا ہے تو پیسہ ریلیز کیا جائے۔